हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक हमने आपको 7 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं टाइप 1 से। 8वां क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance was। एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर घंटे चाल से तय करता है और वापस आता है 4 किलोमीटर घंटे चाल से। तो उस पूरी यात्रा को तय करने में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? एक तो होती है तय की गई दूरी, एक होती है कुल दूरी। तो आपको यहाँ पे कुल दूरी नहीं पूछी गई है, केवल आपको दूरी पूछी गई है। तो दूरी आप या तो जाने का हिस्सा निकालिए या आने का हिस्सा निकालिए। तो एक तो तरीका होता है बेसिक से एकदम, कि आपके पास 2 टर्म है, तीसरा टर्म आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास स्पीड और टाइम दे रखा है तो आप डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आने की जो डिस्टेंस थी वही जाने की डिस्टेंस है। गॉट दैट? डी किलोमीटर। अच्छा, डी किलोमीटर को आप अगर 25 किलोमीटर घंटे चाल से जाएंगे तो डी अपॉन 25 घंटे लेंगे, और डी किलोमीटर की दूरी को ही अगर 4 किलोमीटर घंटे की चाल से आएंगे तो डी अपॉन 4 घंटे लेंगे। और ये जाने का समय और ये आने का समय कुल कितना समय दे रखा है, इधर हमने निकाल लिया और इधर आपको गिवन भी दे रखा है कि 5 घंटे 48 मिनट। अगर 5 घंटे 48 मिनट को अगर हम घंटा बनाएं तो 12 चौक 48 और 12/60 पचम 25 29/5 घंटे कह सकते हैं। और दैट एलसीएम लेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? 100 देखने को। 25 चौका 100 और 4D हो जाएगा ऊपर। ये कितना हो जाएगा? 4 से 100 25 25D हो जाएगा इजिकल टू 29/5। आप नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो 29D, नीचे 100 और इधर क्या देखेंगे? 29/5। 29 से आप 29 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से आप 100 को काटेंगे 20 टाइम्स करते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी, जो आप एज्यूम कर रहे थे डी किलोमीटर, वो कितना आ चुका है आपके पास? 20 किलोमीटर। तो आपको आंसर देखने को मिलेगा, थर्ड देखने को मिलेगा 20 किलोमीटर। ये तो है एकदम बेसिक तरीका। एक और तरीका बताता हूं, इसको आपको कभी फॉरगेट नहीं करना है। इससे कम से कम मैं 60 से 70 क्वेश्चन करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस के। बहुत अच्छा लगेगा अगर समझ में आ जाए तो, और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसे समझ ना सकें। सबसे पहले मेरी इस क्वेश्चन की बेसिक थीम समझना, सॉरी शॉर्ट ट्रिक की बेसिक थीम समझना। सबसे पहले जब दूरियां बराबर बराबर हों तो आप स्पीड और टाइम के माध्यम से, जब दूरियां बराबर बराबर हों, अनेक हो तो नहीं, जब दूरियां बराबर बराबर हों तो आप डिस्टेंस के, स्पीड और टाइम के माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस होगी वो रियल नहीं होगी, वो सारा डाटा एज्यूम होगा। तो आपके पास यहाँ पर जाने की और आने की स्पीड दे रखी है। स्पीड के माध्यम से आप एज्यूम कर सकते हैं 25 से गया 4 से आया तो 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और दैट टाइम, और आपको वो जाने और आने के आपके 2 टर्म होने चाहिए, या तो स्पीड का दे रखा हो टाइम, स्पीड दे रखी हो जाने की और आने की, दोनों स्पीड दे रखी हो, और या आपको जाने का टाइम कितना लिया और आने में कितना टाइम लिया वो अलग अलग दे रखे हो। 2 टर्म दे रखे हो, जब एलसीएम ले सकते हैं। आपको एक स्पीड दे दी उससे भी नहीं ले सकते थे। तो आप क्या करेंगे? 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर घंटे चाल से तय किया गया हुआ, तो कितने घंटे? 4 घंटे। और यहाँ पे कितने घंटे? 25 घंटे। और दैट अब आप कह सकते हैं कि 29 घंटे ले रहा हूं तो उस समय दूरी कितनी एज्यूम कर रहा हूं? समय भी एज्यूम है, डिस्टेंस भी एज्यूम है, और रियलिटी में तो मेरे लग रहे हैं 29/5 घंटे। अभी 5 घंटे 48 मिनट का अगर हम घंटे बनाएंगे, 5 घंटे 48 मिनट का अगर घंटे बनाएंगे तो कितना मिलेगा? 29/5। ये रियल डाटा है। 29 घंटे ले रहा हूं जब 100 किलोमीटर दूरी एज्यूम कर रहा हूं। रियलिटी में तो मेरे समय लग रहा है 29/5 आने जाने का। तो उस टाइम पे दूरी कितनी? तो 100 जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 29 से 29 काटेंगे, 100 को काटेंगे, सॉरी 100 को काटेंगे 5 से कितने टाइम? 20 टाइम्स। आपका आंसर आ चुका है 20 किलोमीटर। सबसे बढ़िया तरीका है। आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से, इसी मेथड से करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक और तरीका है, आप इससे रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। किस तरीके से?
अगर आपके पास पता है कि डिस्टेंस जब इक्वल है, आपके पास ये बताइए सबसे पहले टर्म कितने होते हैं, 3 टर्म होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। उसमें से आप किसी को एक को फिक्स कर दें तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो आपस में अपना रिलेशन बनाते हैं। और आपके पास डिस्टेंस जब बराबर होगी सर्टेन डिस्टेंस 25 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। जब डिस्टेंस बराबर हो गई तो आपको पता है कि जितनी दूरी गया उतनी दूरी आया, डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन बन जाता है। गए कितने से आपको पता है 25 से, आए कितने से आपको पता है 4 से। मैं ये एस जे जी कह देता हूँ मतलब गो, और एस बी कह लेता हूँ मतलब बैक। स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो हो गया। अब ऐसे ही इनका टाइम का रेशियो बनाइए, टाइम का रेशियो बनाएंगे तो टाइम का रेशियो कैसे बनेगा, 4 और 25 उल्टा हो जाएगा। यहां पर ये स्पीड का रेशियो और यहां पर दोनों का टाइम का रेशियो, लेकिन यहां पर कुल टाइम दे रखा है तो यहां पे दोनों का कुल टाइम ही हम लिखेंगे। और दैट तो आपको पता चल जाएगा 29, यहां पर रेशियो में 29 घंटे का समय, रियलिटी में कितने घंटे का समय, 29/5 का। अगर मैं टी का समय 4 कह रहा हूं रेशियो में तो वो रियल में कितना समय, 29/5 जो था उसका डिवाइड 29 का डिवाइड जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई 29 से 29 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 घंटे का समय। यहां पर आपको समय आ चुका है किसका, ए का, सॉरी जाने का। और 25 किलोमीटर को आप 4/5 घंटे, सॉरी 25 किलोमीटर 29 चाल से अगर 4/5 समय घंटे में जाएंगे तो 25 से आप इसे काटेंगे 5 5 को 20, इससे भी आपको 20 किलोमीटर आंसर देखने को मिलेगा। ये भी तरीका बेस्ट है। आप जिस तरीके से भी अपना आंसर लाना चाहें उस तरीके से ला सकते हैं, तीनों तरीके बेस्ट थे और सबसे बढ़िया जो तरीका है ये वाला तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A boy is going to school from his house at the speed of 3 km/h and return at 2 km/h. If he take 5 hours in going and coming, the distance between his house and school. एक लड़का है घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वह जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लेता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। आप जिस तरीके से भी करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। मैं एलसीएम से करता हूँ, 2 घंटे, सॉरी दूरी कितनी 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर घंटे चाल से तय किया गया, वो तो 2 घंटे, और यहाँ पर कितने घंटे 3 घंटे। 5 घंटे जाने और आने में ले रहा हूं मैं, तो उस समय पे दूरी कितनी एज्यूम कर रहा हूं 6 किलोमीटर। रियलिटी पे भी मैं 5 घंटे ले रहा हूं तो उस समय पे दूरी कितनी 6 किलोमीटर आएगी। 6/5 गुणा 5, 5 से 5 काटोगे तो बना जाएगा 6 किलोमीटर की। आप इसे डिटेल से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, जिस किसी को भी आप अपनाना चाहें उससे कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6 किलोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। रेशियो से करते तो कितना करते, एस इनिशियल, सॉरी एस गो, जी लिख देता हूं मैं, और एस बी बैक, 3 2। डिस्टेंस आने और जाने की जब फिक्स है सेम है तो टाइम का रेशियो टी गो और टी बैक 2 रेशियो 3। यहाँ पे आने जाने में कितना कुल कितना समय कह रहा हूँ 5 यूनिट, और रियलिटी में भी कितना कह रहा हूँ मैं 5 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर कितना 2 यूनिट, 5/5 गुणा 2, इससे भी कितना आएगा 2 घंटे आगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि जाने में हमने कितना समय लिया होगा 2 घंटे लिया होगा। आपको जाने की स्पीड पता है 3 किलोमीटर घंटा, जाने का समय पता है 2 घंटे, तो स्पीड कितनी, सॉरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। आप इससे भी ला सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A boy runs 20 kilometer in 2.5 hours. How long will he take to run 32 kilometer at double the previous speed? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो एक लड़का है 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है। अगर 32 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लेगा जब उस दूरी, सॉरी उस चाल को, पिछली चाल को डबल कर दिया जाए। 32 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लेगा यदि जो कुछ भी पिछली चाल थी उसको डबल कर दिया जाए। तो आपको सबसे पहले उस चाल को बता दीजिए 20 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में किया है, 2.5 घंटे में समय में तय किया है, तो 20/2.5, 2.5 का मैं ऊपर पहुंचा देता हूं क्या 10, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की आपके पास क्या देखने को मिलेगी, स्पीड देखने को मिलेगी 20।
8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देखने को मिली। अब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को तय किया जा रहा है डबल स्पीड से, तो आप क्या करेंगे 32 अपन 16, 16 दूनी 32, 2 घंटे का आपका आंसर देखने को मिलेगा। इजी सा क्वेश्चन था, पहले ऑप्शन होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये 2.5 घंटे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन था उसका आधा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 घंटे, और बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर घंटे चाल से चल रही है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बताइए, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। मैंने आपको पता है बहुत अच्छा लॉजिक, जिस भी तरफ जाए उसी का रूप धारण कर लेंगे। हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड की ओर जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो छोटे का मल्टीप्लाई और बड़े का डिवाइड। 18 से 10, 10 पंजा 50, 50 मीटर पर सेकंड। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ मैन इज ट्रेवलिंग, अ मैन इज राइडिंग हैज बाइसिकल कवर 150 मीटर इन 25 सेकंड, व्हाट इज हैज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो एक व्यक्ति है बाइसिकल से चलता है, साइकिल से चलता है 150 मीटर की दूरी, ठीक है, और 25 सेकंड में दूरी तय कर लेता है। स्पीड निकाल सकते हैं आसानी से 150/25 मीटर पर सेकंड, और इसको तुरंत चेंज कीजिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। जिसकी भी ओर जाए उसी तरीके का रूप धारण कर लेते हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं तो बड़े का मल्टीप्लाई छोटे का डिवाइड। काटिए 5 से 50 बार और 25 दूनी ये 30 बार कटेगा, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। 5 से 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, और 18 छक्के 108, 108 अपॉन 5, 1 5 दूनी 10, 5 एकन 5, बचे 3, 5 6 30, 21.6 सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A and B travel the same distance at the speed of 9 km per hour and 10 km per hour respectively. If A takes 36 minutes more than B, the distance traveled by each. A और B दो व्यक्ति हैं, एक बराबर दूरी को तय करते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और 10 किलोमीटर घंटे चाल से। A B से 36 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। रेशियो से कीजिए, एलसीएम से कीजिए, डिटेल से कीजिए, जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 90 किलोमीटर की दूरी दोनों तय की होगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय की गई होगी तो कितना, 10 घंटे समय लिया होगा, यहाँ पे 9 घंटे समय लिया होगा। ए बी से 36 मिनट ज्यादा समय लेता है, यहाँ पर कितने समय ज्यादा ले रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे का समय ले रहा है, उससे हम कह रहे हैं 36 बट्टे 60 घंटे का समय, और ये घंटे में ही रखना होगा क्योंकि हमें समय घंटे में है, तो जो रियल समय आ रहा है उसको भी घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटे का अंतर है, उसमें रियलिटी में अंतर कितना है, 36 बट्टे 60 घंटे का अंतर है। 90 किलोमीटर की दूरी है जी, में रियलिटी में है दूरी कितनी, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड देंगे, नो इफेक्ट। 30 दूनी 30 तिया, इसे काटेंगे 18 से 18 तिया 54, तो आपके पास आंसर देखने को मिलेगा सेक्शन 54 किलोमीटर। बेसिक सा क्वेश्चन था, एलसीएम से कर सकते हैं। एस ए एस बी कितना, 9 और 10। जब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल है दोनों के द्वारा तय की गई, तो टाइम कितना कितना लेंगे, टी ए टी बी कितना 10 9। ए बी से यहाँ पे कितना समय चल रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना है 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 मिनट। एक ही समय आ चुका है, एक आपको समय पता है, आपको स्पीड पता है, तो क्या करेंगे, एक स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर घंटा, और ये 360 मिनट में ही रखेंगे, इसे घंटे में चेंज करेंगे। इसे आप इसे काटेंगे कितने नाम 6 टाइम्स 30, 360 को 60 से काटेंगे 6 टाइम और 9 6 54, आप इससे भी ला सकते हैं। तो जो कोई भी आपको अच्छा तरीका लग रहा हो उसे आप फॉलो करिए, अपने आंसर को लिखाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, he covered 3/8 of the journey, and on the same day at 4:30 PM he covered 5/6 of the journey. He started his journey. एक व्यक्ति है, वह अपनी यात्रा तय करता है, उसने 11 बजे तक यात्रा का 3/8 भाग तय कर लिया है, और उसी समान दिन 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे यात्रा का 5/6 भाग क्लियर कर लिया है, तय कर लिया है। तो उसने सुबह कितने बजे अपनी यात्रा तय की थी, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ लो।
कि मुझे नहीं पता उसने कितनी बजे मॉर्निंग में यात्रा की थी, मॉर्निंग में, ठीक है। आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में मुझे नहीं पता, यही निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लेकिन 11 बजे तक मुझे पता है कि जो कुछ भी यात्रा थी उसका 3/8 तय कर लिया है, और 4:30 बजे तक जो कुछ भी यात्रा थी उसका 5/6 भाग तय कर लिया है। और आपको मैं एक बात बताता हूं, इसे अपने एकदम कंठस्थ उतार लेना, कि जब कभी भी आपको एक टर्म दे रखा हो तो कभी भी आपको रिमेन 2 टर्म निकालने को नहीं दे रखेगा, कभी भी आपको 2 टर्म रिमेन नहीं पूछेगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है कि इतने बजे, इतने 11 बजे इतना भाग तय कर लिया, 4:30 बजे इतना भाग तय कर लिया, तो टाइम दे रखा है तो आपको केवल टाइम ही पूछेगा, और आपको पूछ भी रहा है टाइम। अगर आपको केवल स्पीड दे रखी तो केवल आपको स्पीड पूछेगा। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आपको 3 टर्म है, जिसमें 3 टर्मों में से आप कितना, 3 टर्म है, 3 टर्म में से केवल एक टर्म दे रखा हो आपको, तो केवल और केवल आपको उसी के बारे में पूछेगा, ना कि किसी 2 टर्म के बारे में पूछेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको कह रहा है किसी दूरी का जो यात्रा थी उसका 3/8 भाग कर लेता 11 बजे, और यात्रा थी जो कुछ भी उसका 5/6 भाग कर लेता 4:30 बजे तक। अब वो यात्रा भी नहीं पता है, तो यात्रा नहीं पता है तो जो कुछ भी आपके पास जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हिस्से को, हर वाले हिस्से को ही हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, उस जर्नी को एज्यूम कर लेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन भी 2 है, तो आप कभी कहेंगे 8 है, कभी 6 है, लेकिन जो जर्नी है वो तो एक ही है, तो उस 8 और 6 को भी ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम 8 और 6 का एलसीएम लेके एक एलसीएम लेंगे, वो ही एलसीएम को, उसी एलसीएम को हम उस जर्नी को मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया 8 और 6 की जो जर्नी थी वो 24 किलोमीटर की थी, तो 24 किलोमीटर की दूरी का अगर मैं 3/8 टाइम से अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर की दूरी उसने 11 बजे तक तय कर ली थी। और अगर इसका 24 का मैं 5/6 टाइम करूं तो कितना हो गया, 24, 20 किलोमीटर की दूरी उसने 4:30 बजे तक तय कर ली थी यात्रा का। अब तुम देख रहे हो 4:30 बजे तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी है, और 11 बजे तक उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 4:30 बजे तक कह रहे हो तुम 20 किलोमीटर की यात्रा तय की, और 9 बजे तक कह रहे हो तुम 11 बजे तक कह रहे हो तुम 9 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो 11 से 4:30 तक 20 में से आप 9 घटा दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर यात्रा तय की होगी। फॉर दैट आप क्या करेंगे कि आपको पता है 11 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में समय भी पता है कि 11 से 4:30 तक कितना समय लगा था। थोड़ा सा इसको लिखते हैं 00 AM, अच्छा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 11 से 4:30 तक देखेंगे कितने घंटे हो जाएंगे, 4 5.5 घंटे हो जाएंगे। 5.5 घंटे बोले तो 11/2, तो आप सीधा लिखेंगे 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें लगते हैं 11/2 घंटे। और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कि 9 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी 11 बजे तक, तो 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। तो आप 11/2 जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 11 से 11 कट गया 4.5, जैसे आप कह सकते हैं 9/2 घंटे, जैसे आप 4.5 घंटे कह सकते हैं। 4.5 घंटे बोले तो 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे। यहां पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, इस चीज को मैं लिखता हूं इधर। 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 11/2 घंटे, 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे, तो जो था उसका डिवाइड, 11 का डिवाइड दोगे जैसे कि मिलेगा, और मल्टीप्लाई जिसका चाहिए, 11 से 11 काटिए, आपको आंसर जो मिलेगा 9/2 घंटे, जिसे आप कह सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट। सीधा सा तात्पर्य है कि आपने 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 11/2 घंटे लिए थे, तो आपने 11 बजे तक 9 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो उसमें कितना समय लिया होगा, 4.5 घंटे लिए होंगे। तो आप कह रहे हो कि 11 बजे से पहले इस 9 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे 30 मिनट लिए हैं, तो इससे 0 आप जहां पर अपना इनिशियल पॉइंट होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 11 में आप 4.5 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। आपके पास 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से आप आधा घंटा घटाइए, आपके पास 6.5 घंटे। ऑप्शन है कोई, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपके पास, 6.5 घंटे सुबह आपने यात्रा तय की थी। और दैट आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
द स्पीड ऑफ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन 5 सेकंड इज, यानी कि एक बस है 72 किलोमीटर घंटे से चल रही है और इसके द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी। इजी सी क्वेश्चन था। 72 5 बटे 18, जो कुछ था उसे एक कंडीशन रखी है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर घंटे में, समय दे रखा है सेकंड में, या तो सेकंड को घंटा बनाइए या स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाइए। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड बना लिए 5, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी। आशा करता हूँ आपको यही समझ आया होगा, आपको पहले ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से पुनः उपस्थित होते हैं। जब तक